आज की रात ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं आती। मोहम्मद रफी साहब ने यह रोमांटिक गाना फिल्म अमन के लिए गाया था। इस गाने में रफी साहब की आवाज के अलावा एक और आवाज है, शायद आपने पहचान लिया। यह आवाज किसी गायिका की नहीं है बल्कि एक्ट्रेस की है, और वह एक्ट्रेस वही है जो इस गाने में पर्दे पर दिख रही हैं। जी हाँ, शोक, अलर्ट और खूबसूरत सायरा बानो। सुनो, मेरी एक बात मानोगे ना? प्याले से छलकती शराब जैसी चंचल शराब वाली सायरा बानो ने पर्दे पर अपनी नाजुक अदायगी से लाखों दर्शकों के दिलों पर राज किया है, और यह किसी भी अभिनेत्री के लिए गर्व का कारण होता है। लेकिन सायरा बानो के लिए गर्व का कारण सिनेमा के पर्दे पर अपनी दिलकश अदायगी से अधिक यह था कि उन्होंने महान गायक मोहम्मद रफी के साथ एक गाना गाया था, और इस बात को लेकर कैसे अपने पति और अभिनय सम्राट दिलीप कुमार को चिढ़ाती रहती थी। तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ। इस वीडियो में आपको इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची, और आप देख रहे हैं ग्रेट लेजेंड्स चैनल। मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं आती। दोस्तों, जिस गाने का जिक्र किया जा रहा है उस गाने को सायरा बानो ने रफी साहब के साथ फिल्म अमन के लिए गाया था। इस बात को लेकर वह अपने शौहर दिलीप कुमार को चिढ़ाती रहती थी, जो अभिनय की दुनिया के सम्राट तो थे ही, साथ ही बेहतरीन गायक भी थे। हालांकि दिलीप कुमार ने गायकी में अपना हाथ नहीं आजमाया, लेकिन उन्होंने फिल्म मुसाफिर में लता मंगेशकर के साथ यह गीत गाकर अपनी बेहतरीन गायकी की मिसाल दुनिया के सामने पेश कर दी थी। लेकिन सायरा बानो अपने घर पहुंचने वाले मेहमानों के साथ हंसी मजाक के पलों में इस बात को लेकर शोखी भगाड़ती थी, और दिलीप साहब को यह कहकर चिढ़ाती थी कि उन्होंने रफी साहब के साथ एक गीत गाया था, जबकि दिलीप साहब के पास रफी साहब के साथ कोई गीत गाने की उपलब्धि नहीं थी। वैसे सायरा बानो दिलीप कुमार की गायकी की क्षमता का लोहा मानती थी, और कहती थी कि अंताक्षरी के खेल में दिलीप कुमार से जीतना बहुत मुश्किल काम होता था, क्योंकि उनको सैकड़ों गीत मुंह जबानी याद थे। इसके अलावा घर पर अक्सर गाने गाते गुनगुनाते रहते थे, लेकिन रफी साहब के साथ गाने दिलीप साहब ने नहीं, उन्होंने गाए, और इसके लिए वह खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती थी। सायरा बानो ने रफी साहब के साथ गाने के अनुभव के बारे में बताते हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह रफी साहब के साथ गाने के लिए गई तब वो बहुत नर्वस हो रही थी। सायरा बानो ने कहा था, वैसे मुझे गाने का बहुत शौक था, लेकिन मैं गाना गाने में बहुत शर्माती थी। मेरी नानी शमशाद बेगम जानी मानी क्लासिकल गायिका थी, और उन्होंने गाने सीखने के लिए प्रेरित भी किया था। मेरी नानी अक्सर कहती थी कि मेरे पास बैठो और गाने का अभ्यास करो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मुझे बहुत खुशी है और मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे गाने का मौका मिला, और वह भी मोहम्मद रफी साहब जैसे महान गायक के साथ। सायरा बानो ने बताया, जब मैं रफी साहब के पास पहुंची तब रफी साहब ने मुझे बेटा कहकर बुलाया, और माइक तक पहुंचते पहुंचते मैं पूरी तरह तनाव मुक्त हो गई, और फिर मैंने उस गाने में रफी साहब का साथ दिया। आपको बता दें कि रफी साहब ने फिल्म अमन के लिए जो गीत गाया था उसमें दरअसल सायरा बानो ने बहुत ही शौक और अलहड़ अंदाज में गाने के बीच बीच में कुछ संवाद बोले थे। सुनो, मेरी एक बात मानोगे? यह गीत फिल्म में राजेंद्र कुमार और सायरा बानो पर फिल्माया गया।
मानोगे ना? सायरा बानो ने बताया था कि कई लोगों को लगता है कि दिलीप साहब जिस तरह से अपने किरदारों में और सार्वजनिक मंचों पर धीर गंभीर रहते हैं, उसी तरह से घर में भी गंभीर बने रहते हैं। लेकिन घर में दिलीप साहब सायरा बानो के साथ खूब मजाक और मस्ती करते थे। सायरा बानो कहा करती थी, अरे साहब बहुत नटखट हैं। लोग समझते हैं कि वो बहुत ही सीरियस किस्म के इंसान हैं, लेकिन वह इतनी हंसमुख और शरारती है कि मैं क्या बताऊं। मेरी माँ के साथ मिलकर वह मेरी प्यार से खूब खिंचाई किया करते थे और मैं झूठ मूठ रूठ जाया करती थी। तब दिलीप साहब बड़े प्यार से फूलों के गुलदस्ते देकर और शेरो शायरी सुनाकर मुझे मनाते थे और उसमें मुझे खूब मजा आता था। वह बताती थी कि दिलीप साहब सायरा को रफी साहब के रोमांटिक गानों को गुनगुनाते हुए मनाते थे। उन दोनों को रफी साहब के गाए गाने बहुत अधिक पसंद थे। मैं बैरागी नाचूंगा, कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा, तो बुरा का होई है। रफी साहब के साथ साथ नौशाद साहब के साथ दिलीप कुमार की दोस्ती थी और वे तीनों बैडमिंटन खेलते थे। आपको बता दें कि फिल्म अमन युद्ध के विरोध में बनी फिल्म है, जिसके जरिए विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर हुई बमबारी में मारे गए और घायल हुए नागरिकों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई है। इस फिल्म का निर्देशन मोहन कुमार ने किया है। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, बलराज साहनी और फिल्म निर्देशक चेतन आनंद मुख्य भूमिकाओं में हैं। नसीरुद्दीन शाह पहली बार इसी फिल्म के जरिए पर्दे पर नजर आए थे। यही नहीं, इस फिल्म में प्रसिद्ध ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता बर्ट्रैंड रसल भी दिखते हैं। I have been a medical student here in England for the last 4 years. इस फिल्म की शूटिंग इंग्लैंड और जापान में हुई थी। फिल्म में शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था। फिल्म के गीतकारों में शैलेंद्र, हसरत जयपुरी और प्रेम धवन शामिल थे। लेकिन जिस गीत में सायरा बानो ने रफी साहब का साथ दिया, उसे शैलेंद्र साहब ने लिखा था। इस गीत की खास बात यह है कि हालांकि यह रोमांटिक गीत है, लेकिन इसकी धुन लोरी की तरह की है और पर्दे पर इस गीत को गाते गाते राजेंद्र कुमार नींद की आगोश में चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। क्या आप बता सकते हैं कि मोहम्मद रफी साहब के साथ किस किस एक्टर और एक्ट्रेस ने गाने गाए हैं? अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। दोस्तों, अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegends.in पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।